ये थे शायर इस्लाम हाफिज अमीर हमजा रब्बानी साहिब। तमाम अहबाब दुआ फरमाए अल्लाह ताला अमीर हमजा रब्बानी साहब की वालदा मोहतरमा को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उस्ताद मोहतरम इनसे सुनन निसाई शरीफ जो पढ़ी है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम को सेहत ईमान अफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनसे बढ़ चढ़ के दीन का काम ले। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब देता हूँ उस्तादुल हदीस फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद यहिया खुलीक साहिब तशरीफ़ लाएँ और कुरान व हदीस की रोशनी में बयान फरमाएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जिंदा दिलाने लाहौर खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से वकील सहाबा फजीलतुल शेख कारी मोहम्मद अफजल अजीजी साहिब हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। उनकी सजाई हुई ये बज़म है और आप मगरिब से रात 12 बजने के करीब हैं। मुसलसल उलमाए किराम के बयानात से मां फरमा रहे हैं और मेरे बाद भी जय्यद उलमाए किराम आपसे हम कलाम होंगे। थोड़े से वक्त के लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि चंद ऐसी बातें वो आपकी सनातों के हवाले कर जाऊं जो मेरे लिए और आपके लिए नसीहत का सामान हो और अल्लाह करीम उन बातों को मेरे और आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। हजरात, मूसलाधार बारिश बरस रही हो, उस मूसलाधार बारिश में अगर आप किसी बर्तन को सीधा रखेंगे तो बारिश की कुछ बूंदें उस बर्तन में दाखिल होंगी और अगर आपने उसको उल्टा कर दिया तो बारिश कितनी ही तेज क्यों ना हो, उस बारिश के अंदर तिवालत कितनी ज्यादा क्यों ना हो,
उस बर्तन के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। बिल्कुल यही उसूल हमारे इस दिमाग के बर्तन के लिए भी है कि अगर आपने तवज्जो की तो कुरान और सुन्नत की कुछ बूंदें वो आपके दिमाग के बर्तन में जाएंगी, और अगर आपने तवज्जो नहीं की तो यहां पे बैठना, उलमा के बयानात पे बयानात, ये सारा कुछ रायगा चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे थोड़े से वक्त के लिए तवज्जो का तालिब हूं। हजरात, हमें इस कायनात में अल्लाह जुल जलाल ने भेजा है और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब हम अपनी उन जिम्मेदारियों को अदा करेंगे तो हम हकीकी मानों में अपनी तख्लीक के और अपनी इस कायनात में पैदाइश के मकसद को पूरा करेंगे। और अगर हमने अपनी उन जिम्मेदारियों से पहलू तही इख्तियार की, अपनी उन जिम्मेदारियों से गफलत का मुजाहिरा किया, तो फिर वही कुछ होगा जो आज हो रहा है। हम अपने मुआशरे में देखते हैं, हर तरफ फसाद है, बदअमनी है, दंगा व फसाद है, कत्ल व गारत है, जिना है, डकैती है, चोरी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम रोजाना अपने सामने देखते हैं। हजरात, इसका सबब क्या है? हमारा मुआशरा गुनाहों की दलदल में फंसता चला गया। हमारे बच्चे गुमराही के रास्ते पे निकलते चले गए और हमारी मस्तूरात के सरों से दुपट्टे उतरते चले गए। इसके दो बुनियादी सबब हैं। एक सबब तो यह है कि इस वक्त शैतान की कुव्वतें पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे ऊपर हमला आवर हैं और हम ईमान के एतबार से बड़े कमजोर हैं। हमारे ईमान में वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है कि हम शैतानी कुव्वतों का मुकाबला कर सकें। और दूसरा सबब यह है कि इन गुमराही और इन गुमराहियों के मुकाबले में हमने अमर बिल मारूफ को और नाही अनिल मुनकर को उस तरीके से इसके सामने खड़ा नहीं किया जो कि उसका तकाजा था। हजरात, अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर क्या है? नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अपना हो नेकी का हुक्म दे, यार हो नेकी का हुक्म दे, अगयार हो नेकी का हुक्म दे, हजरात दोस्त हो नेकी का हुक्म दे, दुश्मन हो नेकी का हुक्म दे। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि लोगों को हमने नेकी की तरफ लेके आना था और बुराई से लोगों को हमने बचाना था, बुराई से हमने लोगों को रोकना था। लेकिन आज मजमूई तौर पे क्या हुआ? मेरे मुआशरे को ये जंग लग चुका, मेरे मुआशरे को ये घिन लग चुकी कि जो जैसे कर रहा है, जो जैसे करता चला जा रहा है, हमें क्या, कोई अपने घर में क्या करता है हमें उससे क्या पड़ी है। हजरात, बुखारी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने मुआशरे के अंदर अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर के फरीजे की अहमियत को इस तरीके से उजागर किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुछ लोग सफर पे निकले, सफर भी समंदर का है और बाहरी बेड़े में, बाहरी जहाज में सवार हुए। कुछ लोगों ने कुर्रा अंदाजी के बाद नीचे वाले हिस्से में क़याम किया, कुछ ने ऊपर वाले हिस्से में क़याम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब ये जो नीचे वाले हैं ये पानी लेने के लिए ऊपर जाते हैं
और जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले बार बार इनके आने को महसूस करते हैं कि ये हमारे पास पानी लेने के लिए बार बार आ रहे हैं। और ये इंसान का मिजाज है कि कोई काम अगर इसके सामने बार बार हो तो ये उकता जाता है, बोरियत महसूस करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब नीचे वालों ने आपस में मशवरा किया, हम ऊपर जाते हैं पानी लेने के लिए तो ऊपर वाले नाक मुंह चढ़ाते हैं, क्यों ना हो हम नीचे से पानी ले ले, समंदर से डायरेक्ट पानी ले लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ऊपर वालों ने इनके हाथों को रोक लिया खुद भी नजात पा जाएंगे और ये भी नजात पा जाएंगे। और अगर उन्होंने ये कहा कि हमें क्या, वो अपनी मंजिल में अपने घर में जो करता है करता रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर इनको भी डबो देंगे, हम तो डूबे हैं तुझे भी ले डूबेंगे सनम, इनको भी डबो देंगे और खुद भी डूब जाएंगे। मेरे भाइयों, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की यही हकीकत है कि अगर हमने नेकी का काम, नेकी का हुक्म न दिया, बुराई से न रोका तो फिर खुद भी डूबेंगे और हम भी डूब जाएंगे। इसलिए आइए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ इन उलमाए किराम की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ कारी अफजल अजीजी साहिब की जिम्मेदारी नहीं, हारून यासिर साहिब की जिम्मेदारी नहीं, कारी खालिद मुजाहिद साहब की जिम्मेदारी नहीं, हजरात हर एक इस उम्मत का फर्द वो मुबल्लिग है, दाई है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के दीन की दावत लोगों तक पहुंचाए। अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कहते हैं तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत कहा, खैरुल उमम कहा। किस लिए? अल्लाह कहते हैं उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है कि तुम लोगों को नेकी का, मारूफ का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को मुनकर से, बुराई से रोकते हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वल तकुम मिनकुम उम्मा, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए, जो लोगों को बुराई से रोके। तुम्हारे अंदर एक ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, दीन की बातें, शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते जो मैंने तुम तक पहुंचा दिए हैं, अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन लोगों तक पहुंचा दो जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पाकबाज जमात ने इमाम कायनात की इस हुक्म को, आपके इस फरमान को अपने सीने के साथ लगा लिया। हजरात मक्का से निकले, बैतुल्लाह की नमाजों को छोड़ा, बैतुल्लाह के खुतबाते जुमुआत को छोड़ा, हजरात बैतुल्लाह के नवाफिल को छोड़ा। आपके इस बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर 25 सहाबाए किराम नुफूसे कुदसिया दावते हक के लिए, अमर बिल मारूफ के लिए, नही अनिल मुनकर के लिए तशरीफ लाए। मेरे भाइयों, नबी के सहाबा निकले थे, दीन की दावत का काम हुआ था और फिर इस दुनिया में इनकलाब आया था। आज हमने इसको सिर्फ उलमा का काम समझा कि मिंबर पे खड़े होके उलमा ने खुतबा दे दिया, तकरीर कर दी, जलसा कर लिया, बस काम खत्म हो गया। मेरे भाइयों, नहीं, यही तो वो गलती है जिसका खिमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। अगर हर एक शख्स मुबल्लिग बने, दुकान पे तबलीग हो, मकान पे तबलीग हो, मार्केट में तबलीग हो, हजरात बाजार में तबलीग हो, रोड पे तबलीग हो, हर शख्स मुबल्लिग बन जाए तो फिर आप देखेंगे इस कायनात में इनकलाब कैसे आता है। और मेरे भाइयों, मैं आखिर में 3 बातें दावतो तबलीग के हवाले से जो
जो बहुत जरूरी है। 3 शर्तें अगर आप चाहते हैं आप दावत का काम भी करें, अगर आप चाहते हैं आप तबलीग का काम भी करें, सबसे पहली शर्त यह है दावत का काम करने के लिए कि आपके पास इल्म होना चाहिए। हजरात, इल्म का हुसूल बहुत जरूरी है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अपनी सही में बाब कायम किया, बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। लोगों, कौल से पहले, अमल से पहले इल्म जरूरी है। और फिर कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल व इस्तिंबात किया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक। यहाँ पे अल्लाह ने अपने गुनाहों की इस्तिगफार से पहले इल्म का जिक्र किया। इससे मालूम होता है कि अमल से पहले इल्म जरूरी है। हजरात, आज हमारा अलमिया ये है, जिसको 2-4 लफ्ज बोलने आ जाते हैं वो समझता है कि अब शायद मुझे मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, गलत बात है। आज उतना नुकसान इस उम्मत को गुमराह फितरों ने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है जिन्होंने इल्म का रसूख नहीं किया, वर्रासिखूना फिल इल्म की सफों में नहीं उतरे और फिर दावत का काम शुरू कर दिया और फिर फतवे भी अपनी मर्जी के। हजरात मोहतरम, इल्म बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, दावत का काम करने के लिए आपका रवैया नरम होना चाहिए। अल्लाह ने हजरत मूसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा और फिरौन की तरफ भेजते हुए अल्लाह ने हिदायतनामा क्या दिया। अल्लाह ने कहा, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। अल्लाह कहते हैं, ऐ सय्यदुना मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, इस तरह करो, फिरौन की तरफ जाइए, उसको दावत दीजिए। वो सरकश हो चुका, रब का बागी नाफरमान बन चुका, लेकिन उसको दावत कैसे देनी है? फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, उसके साथ नरमी में बात करनी है। हजरात, फिरौन जैसे सरकश को बात करने का, दावत देने का उस्लूब रब ने ये बताया कि नरमी से दावत देनी है। और मेरे भाइयों, किसी मुसलमान को दावत देनी हो तो फिर तो बिल औला नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को भी यही कहा, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, रब की तरफ बुलाइए, दावत दीजिए, सुबह भी दावत, शाम भी दावत, लेकिन दावत देने के लिए आप अच्छे अंदाज में, अच्छे उस्लूब में दावत दे। जब अच्छे उस्लूब में दावत देंगे तो आपकी दावत मुअस्सर भी होगी। हजरात गिरामी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी उस्लूब को अपनी जिंदगी में भी इख्तियार किया। हजरात, तीसरी और आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं दावत का काम करें, उसके लिए जरूरी है आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त होनी चाहिए। दावत हक पेश करने के इवज आपको पत्थर भी मारे जाएंगे, दावत हक पेश करने के इवज आपको खंजर भी मारे जाएंगे, दावत हक पेश करने के इवज आपको हथकड़ियां भी लगेंगी, आप पे FIR भी कटेगी। मेरे भाइयों, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। मैंने जो आयात शुरू में पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत। ओ लोगो, तुम ऊंट को नहीं देखते, अल्लाह ने ऊंट को कैसे पैदा किया है। और तुम आसमान को नहीं देखते, अल्लाह ने आसमान को सुतूनों के बगैर कैसे बुलंद कर दिया है। और तुम पहाड़ों को नहीं देखते, अल्लाह ने उन पहाड़ों को कैसे मजबूत बना दिया। और तुम जमीन को नहीं देखते, अल्लाह ने जमीन को कैसे हमवार कर दिया, कैसे बिछा दिया। ये 4 बातें मुख्तलिफ कहने के बाद आखिर में अल्लाह कहते हैं, फज़क्किर, अब नसीहत का काम कर, अब दावत का काम कर। फज़क्किर, अब दावत का काम कर, अब नसीहत का काम कर। हजरात, इन 4 बातों का इनसे क्या ताल्लुक है? दावत का काम करने से। हजरात, उलमाए उम्मत को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है, दीन की दावत का काम करने के लिए आपका सब्र ऊंट जैसा होना चाहिए। आप जानते हैं ऊंट कितना कवि और कितना साबिर है।
है, कई कई दिनों तक बगैर खाए बगैर पिए रेगिस्तान में सफर पे सफर करता चला जाता है। जहां पे आपकी लैंड क्रूजर पुजारो फेल हो जाती है, वहां पे ये ऊंट काम आता है। अल्लाह अकबर, ऊंट जैसा सब्र हो दावत का काम करने के लिए, और आसमान जैसी खुददारी हो, और पहाड़ों जैसी इस्तेकामत हो अपने मनहज पर, अपने मौक़िफ़ पर, और जमीन जैसी आजिज़ी हो, फिर दावत का काम करेंगे तो हजरात ये दावत फैलेगी भी, फैलेगी भी, फूलेगी भी। जरूरत इस अमर की है कि हम इन चीजों को अपने अंदर पैदा करें, इल्म के जेवर से आरास्ता होके हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की दावत को पहुंचाने के लिए वही जज्बा पैदा करें जो अल्लाह के रसूल अपने सहाबा में पैदा करके गए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।